हेलो भाई मेरे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आपके अपने परिवार, आपके अपनी फैमिली, आपका अपना घर और आपके अपने चैनल में पांडे केमिस्ट्री वाला में सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके सामने एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। बच्चों, ये सेशन लेना ना भूलें क्योंकि मेरे भाइयों इस सेशन में सिर्फ क्या होगी, ओनली टू ओनली, सिर्फ 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 क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर। यानी कि सिर्फ क्या होगा, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं। मेरे भाइयों, आप लोग अब सीट बेल्ट कस लो क्योंकि अब एग्जाम में तहलका मचने वाला है। बच्चों, क्या मचने वाला है? तहलका मचने वाला है क्योंकि अब हमारा वो समय आ गया है जिस समय का हमें वर्षों से इंतजार था। वो कहते हैं ना बच्चों कि आ गया है वो पल जिस पल का था हमको इंतजार। अब तो एक काम होगा, या तो हमारा लक्ष्य हमारे करीब होगा या इस लक्ष्य से काफी दूर चले जाएंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हम अपना क्या करते हैं, अपना हम काम यानी कि अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि आज यूपी बोर्ड 2023 का टारगेट है, आज सीबीएसई बोर्ड 2023 का टारगेट है। यानी कि ऑल इंडिया अदर बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन होंगे। अब सिर्फ वही क्वेश्चन होगा जो हमारे एग्जाम में आएगा। और भाइयों एक बात और, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं क्वेश्चन कहां कहां से उठा रहा हूं, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, ये सिर्फ एक वो क्लास है जहां से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि बेसिक और डीपली थ्योरेटिकल मैं 7 बजे वाली क्लास में प्रॉपर करा रहा हूं, आप वहां से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि सीधी बात करें, हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस के जो आज तक आए हुए हैं, और सिर्फ वही क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, इतना वादा मैं आपसे करता हूं। उम्मीद तो रखिए, जुनून भी आपकी शरीर में डाल दूंगा बेटा। कैसे? आओ, समय को व्यर्थ करते हुए, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने सेशन को देखते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास क्या होने वाली है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। किसके? प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों के जो भाई हैं, आप लोगों की जो बहनें हैं, आप लोगों की जो दोस्त हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। इस वीडियो के तहत, इस वीडियो के माध्यम से वह आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ओनली सिर्फ हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अपनी तैयारियां करेंगे बस। अब तो रहा ही नहीं जाता, अब तो रहा ही नहीं जाता, उस पल का इंतजार था, आ गई है वो घड़ी जिस पल तेरा दीदार था। अब समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, बस अपने काम में लग जाएंगे और जो आपने ठाना है उसको पाकर ही मानेंगे। आओ बच्चों, बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्रीवियस के क्वेश्चन की, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग साथ साथ हाथ में पेन और कॉपी लीजिए और साथ साथ क्या करें, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हेलो एल्केन में, क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एग्जाम में। एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, हेलो एल्केन में। क्वेश्चन देखो बच्चों, हेलो एल्केन बच्चों, किसमें? हेलो एल्केन में। ठीक है, SN1 क्या लिखा है, हेलो एल्केन में SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को
क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और कितने नंबर का आया हुआ है? 4 नंबर का आया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है और कितने नंबर का आया हुआ है बच्चों? 4 नंबर का आया हुआ है। इसको हम बच्चों बेहतरीन तरीके से करेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा। सीट बेल्ट कस लो, हाथ में पेन ले लो और कॉपी को उठा लो। सब कुछ यहीं से मिलने वाला है बच्चों, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि अब मैं यानी कि इस सेशन में, इस यूट्यूब की वीडियो में आपको सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी अनसोल्ड पेपर करा रहा हूं, तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, यहां से हम इसके बेटा सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम इसके बेटा क्या निकालेंगे बच्चों? सॉल्यूशन निकालेंगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले कि बच्चों क्या है SN1। बच्चों क्या है? SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि SN1 और SN2 का मतलब क्या है। बच्चों इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप कह सकते हो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और ये वाली सेम 2 होगी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन हमें फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें इन दोनों रिएक्शनों की मैकेनिज्म से मतलब है। लेकिन बच्चों मैं ये सोच रहा हूं कि आपको ये टॉपिक, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं बच्चों ये सोच रहा हूं कि आपको ये टॉपिक इतना डीपली पढ़ा दिया जाए कि आपको यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बीएससी लेवल हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करने से पहले बच्चों देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करने से पहले हम SN1 और SN2 में क्या करेंगे? डिफरेंस जान लेंगे। यानी कि हम इन रिएक्शनों को करने के लिए सबसे पहले हम SN1 और SN2 में बच्चों क्या जान लेंगे? डिफरेंस जान लेंगे, यानी SN1 और SN2 में अंतर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अंतर जानने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से पहला अंतर समझिए, जो SN1 रिएक्शन होती है बच्चों, ये कैसी होती है बेटा? ये 2 स्टेप में होती है बच्चों। कितने स्टेप में होती है? ये 2 स्टेप में होती है। आप ये कह दोगे कि ये अभिक्रिया जो होती है मेरे बाल को, वो 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है? 2 पदों में होती है। जबकि SN2 अभिक्रिया होती है बच्चों, ये आपकी 1 पद में ही हो जाती है। कितने पद में? ये अभिक्रिया आपकी 1 पद में ही हो जाती है। बच्चों क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि जो SN2 अभिक्रिया होती है ये 1 पद में ही हो जाती है। वेरी गुड बच्चों। अगर यहां से हम दूसरा पॉइंट समझेंगे मेरे भाइयों, तो आप कह सकते हो कि SN1 जो अभिक्रिया होती है ये एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों कौन सी कहलाती है? एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जबकि SN2 जो अभिक्रिया होती है ये कौन सी कहलाती है? ये द्विआणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट अगर यहाँ पे समझेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो SN1 अभिक्रिया होती है मेरे भाइयों, ये जो SN1 अभिक्रिया होती है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, तो ये क्या होती है? आप अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया जो होती है बेटा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसकी बात करें बच्चों तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है बच्चों। किसकी होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर यहाँ पे हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो अभी आप 3 पॉइंट समझे, खैर चौथा पॉइंट जब मैं आपको और डीपली पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन जो 4 नंबर में आया है हम इसके हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दे, अच्छी लगे तो लाइक कर दे, क्योंकि बहुत से दोस्त इस इंतजार में बैठे हैं कि हमको वो माल मिल जाए जहां से हम अच्छे नंबर बना सकते हैं। ये बेटा वही माल है, ये बच्चे वही माल है। वो कहते हैं ना बच्चों, एक छोटी सी शायरी ध्यान आ गई तो सुना देता हूं। वो कहते हैं ना कि माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। बच्चों क्या होता है? माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तो तू किस बात से डरता है? बच्चों क्या कह रहा है कि माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तो तू किस बात से डरता है? और रखकर नसीब तू अपना मुकद्दर ढूंढता है, रखकर नसीब तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। और सीख उस समुंदर से, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए क्या करता है? एक पत्थर ढूंढता है। बहुत बढ़िया बच्चों, शेयर कर दें, जल्दी से लाइक कर दें, ठोक दो दबा के लाइक। अब करते हैं स्टार्ट। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये आती है कि जो SN1 अभिक्रिया है ये कितने स्टेप में हो रही है? आप कहोगे सर ये 2 स्टेप में हो रही है। SN2 कितनी स्टेप में हो रही है?
आप कहोगे सर ये एक स्टेप में हो रही है। अब यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये आती है कि भाई ये तो SN1 है, ये 2 स्टेप में हो रही है, ये SN2 है, ये एक ही स्टेप में हो रही है। ऐसा क्या माजरा है? ऐसा ही तो माजरा जानेंगे यहाँ पर, ऐसा ही तो माजरा जानेंगे बच्चों। देखते हैं कैसे देखते हैं बच्चों। इसको क्वेश्चन खत्म करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, नीट हो, अदर बोर्ड हो, अदर कुछ भी हो, क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, SN1 अपक्रिया। SN1 अपक्रिया बच्चों ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। SN1 अपक्रिया के लिए बच्चों क्या करेंगे, हेलो एल्केन की बात कर रहा है, आप कोई हेलो एल्केन ले लेंगे RCH2X। बच्चों ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, ये क्या है हेलो, ये क्या बच्चों हेलो एल्केन है, आप लोग देख रहे हैं। अब बच्चों हम करते क्या है कि हेलो एल्केन जो होते हैं ना बच्चों, हम इसकी रिएक्शन आप KOH या NaOH से करा दोगे। किससे करा दोगे बच्चों, KOH या NaOH से करा दोगे। हम लोग जानते हैं बच्चों K किस चीज का होता है, प्लस का होता है, और X क्या होता है, माइनस होता है। बच्चों थोड़ा सा जानते तो आपको बता दूं बच्चों, X क्या होता है, एक हेलोजन परिवार का तत्व होता है, और X के बराबर आप फ्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन कर सकते हो, ब्रोमीन कर सकते हो, आयोडीन, यानी आप X के बराबर इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। आप X के बराबर इनमें से कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। अब आप क्या करोगे, यहाँ से X और यहाँ से K को क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। जब यहाँ से K और X को अलग कर दोगे तब यहाँ क्या बचेगा, R बचेगा, CH2 बचेगा, OH बच जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब मेरे भाइयों आप हमसे ये बोलेंगे कि सर ये आपने 4 नंबर के बता रहे हो, छोटी सी रिएक्शन की है, लेकिन पूछी तो इसमें क्रिया विधि है ना मेरे बालक, इसमें पूछी तो क्रिया विधि है ना मेरे बच्चे, तो क्रिया विधि को ही तो हम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बस आप वीडियो तो शेयर करें, क्रिया विधि और क्रिया विधि की क्रिया विधि कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। आप कैसे कराएंगे, देखो अब क्रिया विधि में बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एक फैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जब मैंने डिफरेंस बताया था तब मैंने डिफरेंस में आपको एक बात ये बताई थी कि बच्चों इसमें होता क्या है। मैंने आपको जो डिफरेंस बताया था मेरे बच्चों, डिफरेंस में एक बात ये बताई थी कि ये इसकी क्रिया विधि 2 पदों में होती है। कैसे होती है देखते बेटा। अब क्या करेंगे इसकी क्रिया विधि, और देखिए बच्चों इसकी क्रिया विधि 2 स्टेप में कैसे होती है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये क्या है हमारे पास, K है, O है और H है। अगर KOH को आप तोड़ोगे, KOH को ब्रेक करोगे तो एक तो K प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। यानी KOH को अगर आप तोड़ोगे तो K प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, यह पद की बात चल रही है, तो पद बन की बात करेंगे। पद बन में बच्चों जो हेलो एल्केन है, पद बन में बच्चों जो हेलो एल्केन है, क्या है हेलो एल्केन, R है, C है, कितने H है, 2 H है, एक H, 2 H और एक X है, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, X जोड़ देंगे बच्चों। क्या जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे। फिर समझ लेते हैं, R है, C है, 2 H है, एक H और 2 H, ये वाला X है उसको भी हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा अलग करके लिख लिया है बच्चों। पहले पद में क्या होता है, ये तीव्र गति से क्रिया करके बच्चों, किस गति से क्रिया करके, तीव्र गति से क्रिया करके बच्चों क्या करेगा, ये वाला यहां से हैलोजन परमाणु यानी ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और ये हैलोजन परमाणु बच्चों क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है यहाँ से। और जब ये हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा तब R बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, H बचेगा, और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। आप कह सकते हो बच्चों इसने क्या बना दिया, कार्बोधनायन बना दिया। क्या बना दिया, कार्बोधनायन बना दिया बच्चों। क्या बना दिया, कार्बोधनायन बना दिया। यानी फिर समझो पहले पद में क्या होता है कि जो हेलो एल्किन होता है बच्चों, पहले पद में क्या होता है, जो हेलो एल्किन होता है ना मेरे भाइयों, इसमें से ये हैलोजन परमाणु क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। यानी कि हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके क्या बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है। क्या बनाता है भाइयों, कार्बोधनायन बनाता है। अगर यहाँ पे पद सेकंड की बात करें, पद सेकंड की बात करेंगे तो पद सेकंड में बच्चों क्या होता है कि जो आपका कार्बोधनायन बना है RCH, ये यानी जो कार्बोधनायन बना है ये क्या करता है, ये किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, किससे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, देखो ये है, क्या बोलते हैं इसके, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक
रीजेंट। हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन पर माइनस का चार्ज दिख जाए आपको ना, जिन कंपाउंड पे माइनस का चार्ज दिख जाए ना, आप कह सकते हैं बच्चों वो क्या है? वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। बालकों क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो क्या है नाभिक स्नेही अभिकर्मक बच्चों? OH माइनस है। अब क्या होगा? ये माइनस क्या है, ये प्लस का है, ये इस पर अटैक कर जाएगा दूसरे पद में, तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, C हो जाएगा, H, ये तो पहले से था, और ये OH भी इससे जुड़ गया। अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला R, ये वाला C, ये वाला H, ये वाला H, ये OH, टोटल क्या हो गया? RCH2OH। ऊपर चेक करो, RCH2OH बन गया, और ये बच्चों क्या हो गई? इसकी क्रियाविधि कंप्लीट हो गई। अब आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों। ऐसे में क्या होगा? हम हेलो एल्केन लेंगे जिसका हेलोजन जो होगा वो पोटेशियम के साथ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और OH इसके स्थान पे आकर जुड़ जाएगा। बात करेंगे क्रियाविधि की, तो ये जो KOH होता है ना, इसको हम तोड़ देंगे, K प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। हेलो एल्केन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? खोल के लिख लेते हैं, यानी कि तोड़ के लिख लेते हैं। R ये आ गया, C ये आ गई, 2H थे, 1 और 2, X ये आ गया। ये क्या होता है? पहले पद में क्या होगा? तीव्र गति से क्रिया करके इसका हेलोजन अलग हो जाएगा और यहाँ पे धनायन बन जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि पद 1 में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में हेलो एल्किन क्या कर देता है? हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। जो क्या करता है? जो दूसरे पद में बच्चों क्या करता है? जो दूसरे पद में क्या करेगा? ये किससे क्रिया कर लेगा? ये दूसरे पद में किसी, ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इससे क्रिया करके क्या बना देगा? आपका प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। और यही बेटा पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? SN बन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? SN। बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चों जल्दी से आप क्या कीजिए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी से।